नमस्ते 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 नमस्ते। चलो 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 बेटा जी, नमस्ते 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 मैम। हेलो अंकल, मैं विक्की। आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटा, के पूछनो है? हम बच्चे तो आपसे छोटे हैं, फिर आप हमें सल्यूट क्यों करते हैं? सुलूट क्या हो बेटा जी? सुलट नहीं अंकल जी, सल्यूट मतलब सलाम। बेटा जी, मैं तो था टाबरा का बहाने देसरा भविष्य ने नमस्ते करूं। थे टाबरी तो हो देसरा भविष्य, एक साफ सुथरा और अच्छा भविष्य जिसमें ना ऊंच नीच होगी, ना कोई भेदभाव, ना ही कोई जाति पाति होगी। बस होगी तो ईमानदारी, इंसानियत और बस इंसानियत। अश्वई भारत बनना चाहे ना अपनो। बिल्कुल अंकल, मैं बड़ा होकर ऐसा ही भारत बनाऊंगा। अच्छा बेटा जी, अंग्रेजी में धन्यवाद ने क्या कहा है? थैंक्स। थैंक्स। नमस्ते साहब जी। और बिरजू सब ठीक है? हाँ साहब। बच्चों, ए फॉर एप्पल। एप्पल यानी सेब। आप सब लोगों को सेब तो पसंद ही होंगे। अच्छा, किस किस को पसंद है? निखिल, तुम्हें पसंद है? और राहुल, तुम्हें? सेठ जी, क्या? छप्पल दे दो, छप्पल। क्या चाहिए भैया? यो वो वाली। हाँ या वाली? ये हाँ। ओ भाई, अंग्रेजी में बोलना नहीं आओ तो हिंदी में सीधे सीधे ही बोल दे कि सेव दे दो। हाँ, कितनी दूं? एक दे दो सेठ जी, एक। कितना पिसा की है? पीसा नहीं, 40 रुपए। 40 रुपए की एक। पागल है क्या? अरे यार, पहली बार आए हो अंग्रेज। ना सेठ जी, पहली भी खरीदो पर जमाना गुजर गो भी टाइम पे सस्ती मिला करती, दे दियो थे तो। ले भैया, ले भैया, तेरा पीसा संभाल। भैया सेठ जी, इन्हें अंग्रेजी में कहीं बोले है? एप्पल बोले है, एप्पल। अब समझ गो मैं, इप्पल बोले है।
इप्पल इप्पल चप्पल इप्पल चप्पल बिरजू भाया। चप्पल इप्पल चप्पल इप्पल 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 रामू रामू अरे ओ रामू रामू लियो जी कर लियो बात। इतनी ऊंची आवाज सुन तो कोई कोसा दूर से भी आ जाओगो। फिर मैं तो ठही हूँ। बोल बापू क्या बात है? अरे मारा रामूड़ा आजा बेटा, आज बेरो है मैं थारे वास्ते क्या लेकर आया हूँ हैं? देख इन्हें कहे है स्लेट और ई पे लिखेड़ो है ए और एरो मतलब जानो हो इनके कहे है। अरे बापू बावलो हो गया है के या फिर मने बावले समझे? या तो सेव है। अरे रामूड़ा इन अंग्रेजी में सेव को नहीं कहे, इप्पल कहे इन्हें। एप्पल? हाँ एप्पल इप्पल एप्पल इप्पल हाँ ऐसा ही कुछ कहे पर सही मायना में कुछ और ही कहे बेटा इन्हें। अधूरो ज्ञान भी चोखो को नहीं हुए। तू चिंता मत कर, काल मैं ढंग से सीख के आऊंगा और फिर तन बताऊंगा। पर बापू इस सेब का क्या करूं? या कल तक तो यार बासी हो जावेगो। अरे बेटा तू इन्हें खा और सेहत बना। सस्ती तो है 40 रुपए की। विक्की, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें समझ तो आ गया है ना? यस टीचर। उफ, कितनी धूप है। मैडम जी छतरी के नीचे आ जाओ, तावड़ो को नहीं लागेगो। थैंक्स बिरजू, तुम हम सबका कितना ध्यान रखते हो। वो तो हमारो फर्ज है मैडम जी। भैया एहसान तो थाको है जो थे हमारी शिकायत बड़ा मार्ट साहब से को नहीं करी। तुम्हें देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे अंदर पढ़ने की ललक है। वो तो है मैडम जी, पर मैं तुम्हारा रामू के लिए सीख रही हूँ। बेटो है मारो भी नहीं तो पढ़ा लिखा कर अफसर बनानो है। मैडम जी भैया मैं चौकी तरह जानू, शिक्षा के बिना जीवन को कोई मोल को नहीं। बिरजू, इंसान अपने विचारों से ही महान बनता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बेटा रामू एक दिन बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा पिता है जिसके इतने नेक इरादे हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक्स। आओ चलो बेटा। मैडम जी थाकी जैसी सोच का सगला लोग होता तो आज मादसिया लोगा के साथ अहिया को नहीं होतो। भगवान था को भलो करे। जय राम जी की। ये रामू है, देखो ये ऐसे लिखते हैं, समझे? रामू, हैं? तुम्हारा रामू। ये हाँ, रामू है। तुम्हारा रामू। देखो बिरजू, तुम्हारा आधार कार्ड तभी बन सकता है जब तुम्हारा कोई स्थायी पता हो, लेकिन तुम लोग तो कभी कहीं कभी कहीं। क्या बात है बिरजू भाई, के कुआ बावड़ी खोदो हो? मकान की नींव खोद रहे हूँ। वो कहीं है रामू रो दाखिलो करानो है। बी के वास्ते स्थायी पता की जरूरत है। भैया भी मैं मकान बनाने के वास्ते पंडित जी से बात कर लियो। पंडित जी। हाँ बिरजू। थे खिया हो ना मने? हाँ मैं ही कह हूँ, बना ले मकान, वो भी गाड़िया लोहार को। यो समाज के नियमा का खिलाफ है बिरजू भाई।
समय के साथ नियम बदल जाया करे, पर नहीं बदलना चाहे तो वह है संस्कार। हाँ, थारा जैसा लोगा का बे समझ में कौन नहीं आवे। मने समझाने से क्या होगा बिरजू भाई? समझाना तो पंच पटेला न पड़ जी। मतलब साफ है बिरजू भाई, था कोई यो काम घुमंतु जाति और विकासित वास्ते खतरो है, और मारा रहता मारा समाज का नियमा सु खिलवाड़ कोई भी को नहीं कर सके। अब तो फैसलो पंचायत करसी। थारा इरादा मजबूत है या समाज का नियम? लागे है पढ़ाई लिखाई री धुन में बाबलो हो गयो है तू। अभी को नहीं समझे कि आपने समाज रे नियम रे खिलाफ जानो अपराध है। आपने सफर में पड़ा है ठहरा आपको नहीं। अपराध तो यो पहले ही कर चुके हैं मुखिया जी। चौकीदारी री नौकरी कर आज जानतो है अभी कि आपा महाराणा प्रताप और आजादीरा सिपाही। हाँ, चौकीदारी कर लोगारी गुलामी कर रही है, और तो और हुक्म ओ पक्को मकान भी बनवा रही है। यहाँ तो आपनो अस्तित्व ही खत्म हो जाओगे। अब थे मने ही देख लियो मुखिया जी, अपनी आन बान शान के लिए आज भी बटे ही पड़िया। हाँ, जटा अपना बुजुर्ग छोड़ गया। तू बोल बिरजू, क्या बोलना चाहे है? मुखिया जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँ, नियम कायदा कानून ये सगला इंसान के लिए बना है। इंसान नियम और कायदा कानून के वास्ते कौन बना है? क्योंकि समय के साथ इंसान की जरूरत का हिसाब से नियम कायदा कानून बदलता रहे। महाराणा प्रताप का टेम पर आपा दर दर भटकता रहा, क्योंकि आपन आजादी चाहिए थी, पर आज आपन शिक्षा की जरूरत है, एक स्थायी पता की जरूरत है। मुखिया जी, आपन का ना ही तो कोई परिचय पत्र है और ना ही राशन कार्ड। अब थे ही बताओ मुखिया जी, आज मैं ई गांव में मारी गाड़ी लगा कर रह रही हूँ, तो ई गांव रो सरपंच भी पढ़े लिखो युवा है। आज पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, सरपंच साहब ने देख के बेरो पट जावे। फिर भी मुखिया जी, थाने यो लागे है कि मारा रामू ने पढ़ाबो और घर बनाबो मारो गुना है, तो यो गुना मैं बार बार करूंगा। मैडम, और सुनो हमारी बात, आज मैं मारा ही देश में शरणार्थी बन के रह गया हूँ। बिरजू की बात से मैं सहमत हूँ। राम 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 सरपंच राम साहब, राम राम। राम राम। बिरजू सही तो बोल रहे हैं, बिरजू गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। क्यों मुखिया जी, समझ में आ रही कथा का बात? बिरजू जो कदम उठा रहे हो बढ़िया कदम उठाए। बिरजू ने शिक्षा के प्रति लगाव है। आपके छोरे रामू ने पढ़ाना चाहिए, यह एक बढ़िया बात है। शिक्षा जरूरी है। बिरजू जो करने जा रहे हो अपने गांव के लिए एक बड़ी चीज है। मैं चाहूं थे सारा लोग भी बिरजू की जिया पढ़ाओ, ई में ही था सब लोगों को भलो है। मैडम जी, तुम मैडम जी भी दिन तो चलो अबे। मैडम जी रुको ना। मैडम जी घबराओ मत। मैडम जी यकीन करो, मैं इंसान भी चौंका हूँ। बी दिन तो हमारा हालात बुरा हा और मन गुस्सो आ रहे हो और ते सामने आगा। बी दिन के लिए मन माफ कर दे मैडम जी। आज थाने बताओगे बिरजी लोहार गाड़िया लुहारा की सब चीजा का बारा में पूछो। मैडम जी क्या पूछना चाहो? मैं आरती, राजस्थान टाइम से। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गाड़िया लुहारों की बस्ती में। ये वही समुदाय हैं जो आज तक अस्थायी रूप से रहते हैं और स्थायी रूप से अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्ते जी, मैं राजस्थान टाइम से हूँ। आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी जिनके आपको जवाब देने हैं। आप बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? थोड़ा अपने इतिहास के बारे में भी बताइए। जी साहब, मारे को हाँ इमे बोलनो है। हाँ हाँ। मारे को 30 साल हो गई यहाँ रहता। अच्छा, 30 साल से यहीं रह रहे हैं? 30 साल से यहीं रहता हूँ। 30 साल पहले आया हाँ। मारी कोई सुनता नहीं, गरीब आदमी हूँ। ओढ़बा ने कपड़ा नहीं है हमारे पास, रहबा ने मकान नहीं है। आप बताइए, आप भी पक्का मकान बनवाना चाह रहे हैं? बिरजू की बात सही है। हमें सरकार से निवेदन करा, हमारा टाबरा रे वास्ते शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें तो घने परेशान है। हमें तो रहवा रे लिए ने रोजगार रे लिए पक्का मकान की जरूरत है। बिरजू सही कहे बहन जी, मन्ने भी मकान बनानो है और अपना 2 टाबरा ने भी पढ़ानो है। तो अभी हमने जाना उन समस्याओं के बारे में जो गाड़िया समाज इस समय समस्याएं महसूस कर रहा है। आइए बात करते हैं
बिरजू, अभी हमने आपके समुदाय की समस्याओं के बारे में जाना है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ आपके बारे में और कुछ आपकी गाड़ी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आओ मैडम, मैं थाने बताऊं। आ है हमारा समुदाय री पहचान। आज के आधुनिक युग में जहाँ लोग बड़ी बड़ी इमारतों की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे में ये लकड़ी की गाड़ी ही आपका घर है। कैसा महसूस करते हैं आप इसके बारे में? मैडम जी, आ लकड़ी की गाड़ी लोगों के लिए लकड़ी की गाड़ी होगी, पर माँ के लिए माँ को स्वर्ग है। वही माँ को घर संसार है। इका पहिया के सागे सागे माँ की जिंदगी को पहियो चाले। अगर यही घर संसार है गाड़िया लोहार का, तो मैं बिरजू से जानना चाहूंगी। बिरजू, आप बताइए, आप पंचायत में पक्का मकान बनाने की जिद क्यों कर रहे थे? मैडम जी, स्थायी पता रे वास्ते। और क्यों? आजाद यहाँ इतना दिन होगा, लेकिन माँ की आजादी आज तक कौन मिली। आज अगर मैं कट्ठे भी जावा तो लोग बाग माओ पहचान पत्र, परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सगली चीजा मांग ले। और यहाँ सगली चीजा की वजह से मारा टाबर स्कूल में भी कौन जा सके और शिक्षा से भी कौन जुड़ सके। तो मैडम जी, सिर्फ स्थायी पता रे वास्ते मैं आज यहाँ नींव खोद रहा। माँ को जीवन शरणार्थी हो गयो, शरणार्थी। मैं भी कौन चाहवा मैडम जी कि मैं शरणार्थी रहा, क्योंकि मैं भी देश रा नागरिक हाँ, सपूत हाँ मैडम जी। तो हमने जाना गाड़िया लोहार समुदाय को पक्की इमारतें चाहिए सिर्फ स्थायी पता पाने के लिए। अब समय आ गया है कि हम इनके बारे में सोचें, इनके विचारों को आगे ले जाएं। बिरजू ने जो अपने विचार हमें सुनाए बताए हैं, वो हम आगे तक पहुंचाएं। जरा सोचिए इनके बारे में। आपके सोचने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इनका बहुत कुछ बच सकता है, इन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। नेताजी, थारी राजनीति री भाषा मारे समझ में कोनी आवे। मैं एक ही भाषा जानू, बा है बंदूक री भाषा। काम सावधानी सु करनो है। भी बात री चिंता ते छोड़ो, मारे धंधे रो असूल है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वैसे भी पूरी तैयारी के साथ आए हूँ, बस शिकार रो इंतजार है। मने हर हाल में गृह मंत्री सु बदलो लेनो है। इकी जान भी के पोता माए है। भी चूजारे पास पहुँच बार हो तो इंतजाम कर रहे हो मंत्री जी। बस कुछ देर और बाद में वो शिकार मारे पंजे में उसी। बहुमत खोई हुई सरकार और मारे पंजे में आयो शिकार कदे बच को नहीं सके। आज ये नया लोग कौन है? चल बाय। हेलो विक्की बाबा, कैसे हैं आप? जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग कौन हैं? हम आपके दादाजी का नया स्टाफ हैं और आपके नए दोस्त भी। आपको लाने ले जाने का काम आज से हम ही करेंगे, समझे आप? पर ये काम तो शर्मा अंकल, सूर्य अंकल और प्रकाश अंकल करते हैं। बेटा, आज से ये काम हम करेंगे। अब चले, बातें तो गाड़ी में भी हो जाएगी। नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। पहले आप अपना आई कार्ड दिखाइए, उसके बाद ही मैं चलूंगा। दादाजी ने यही सिखाया है। लगता है मंत्री जी ने बहुत कुछ सिखा रखा है। कोई बात नहीं, हम भी सिखा देंगे। चलो, अब मुझे नहीं बाकी चलना, बातें घर छोड़ो पे मुझे। करेंगे। ए भाई जी, जब टाबर अपनी मर्जी से जा रहे हो को नहीं, तो ते जबरदस्ती क्यों कर रहे हो?
ए तू थारो काम कर, तू मने जाने कोनी मैं कौन हूँ। जाने तो थे कोनी, लोहारा में लोहार और अशा हथियारा सु तो माँ का टाबर खेला कराए। ये लोहार की पकड़ है जो पोलाद ने भी पिघला कर अपना बस में कर लेवा है। थैंक्स अंकल जी। साहब जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। बीजू जी मारो सवाल थार से ही है कि थे गृह मंत्री विश्वनाथ जरा पोता ने बचाया हो तो थाने क्या को लाग रही है। जी मैं कहीं बचायो और तो महालुहारा को शुरू से ही धर्म है कि मैं लोगों की रक्षा करा। थे तो जानो हो कि मैं महाराणा प्रताप का जमाना से देश की सेवा में आज भी लाग रहा। नहीं वो तो बहुत चौको काम कर रहा हो और आगे संदेश भी जारी है। पछे भी आपने किया को लाग रही है। आप देखा मारसा के बीजू जी तो भलो काम करके भी कता भावुक है। आप देखा बीजू जी लोहार कतो चौको काम करके भी और कति प्यार से इस चीज को जवाब दिए है। मैं सरकार से भी अपील करूं कि जब गृह मंत्री यार पोता बचा कर भी है तो अच्छो काम करके आंख आर्थिक सुधार कर और आंख काम नहीं करेगा जना कहीं करेगा। हमारी अपील है सरकार से कि गाड़े लोहार का जो जीवन शैली ने सुधारे और लगातार आप हमारा चैनल आस्था हम देखता रहो। धन्यवाद। राधा बुआ हमारा बापू हीरो बन गया। हीरो? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। चलो चलो मारे से आगे उठावा पे टीवी पर दिखाऊं। बापू बापू इधर आ, तू हीरो बन गया। के? मैं? हाँ। बावड़ो हो गया तू? आजा। अरे बेटा मैं तो लोहार हूँ, लोहार, हीरो को नहीं। ना बापू मैं सच कह रहा हूँ, तू हीरो बन गया। आप पुलिस वाला क्यों आ रहा है? इतनी सारी गाड़ियाँ हैं? ये तो अठे रुकी, सबका कोई कांड कर दियो के? आइए सर। बिरजू देखो तुमसे मिलने मंत्री जी आए हैं। खमा गणी हुकुम, खमा गणी। गणी खम्मा। हुकुम थका आबासु तो मारी बस्ती रा भाग ही खुल गया। अरे राधा साब लोग अरे वास्ते चाय पानी रो इंतजाम कर। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं ठे चाय पीने के लिए को नहीं आयो। मैं तो थारो धन्यवाद करने के लिए आयो हूँ। अरे अनजान होकर तू थारी जान पर खेलकर मारे पोते की जान बचाई। सही मायना में विकी को रक्षक थारे से बड़ो कोई नहीं हो सके। देख भाई बिरजू, मैं चाहूं कि तू विकी को रक्षक बनकर बैके सागे रहे। जी हुकुम। ए खातर मैं तने अच्छी खासी पगार देऊंगा। ना हुकुम ना, मन पीसा को नहीं चाहे, पर एक मेहरबानी कर दो। मारा रामूरो दाखिलो अंग्रेजी स्कूल में ही करा दो और साथ ही साथ मारी बस्ती में भी एक स्कूल खुलवा दो जिसु ज्ञान री गंगा मारी बस्ती में भी बह सके। बिरजू मैं वादो करूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा
अब टाइम कितना लगेगा आ तो मैं नहीं कह सकूं। सरकार गाड़िया लोहारा के वास्ते बहुत अधिनियम बनाया है। बे आप लोगों का ना पूछा को नहीं। आपकी कोई भी समस्या रहेगी, हर संभव कोशिश करूंगा कि बात जल्दी से जल्दी पूरी होवे। मन था की जबान पर पूरा यकीन है। थे तो सरकार हुकुम सरकार, थे तो काई भी कर सको हो। और हाँ हुकुम, विक्की बाबारी अब चिंता मत करो। मैं हमारी आखिरी सांस तक विक्की बाबारी रक्षा करूंगा, चाहे इम हमारी जान भी चले जाओ हुकुम। मने थार से आई आशा ही हवेली पर आ और थारो काम शुरू कर। जी हुकुम। चलो कुछ भी कहिए आरती जी, बंदा दमदार है। जी सर। ये बन जाओ लो मारो रामू कलेक्टर। सरपंच साहब, हुकुम। आप मेरा क्षेत्र का सबसे ताकतवर सरपंच हो। हुकुम। लेकिन सरपंच साहब, अब की बार चुनाव थोड़ा जटिल है। जी हुकुम। आपको कहीं कहना है? आपकी मेहरबानी सु आपने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया शा, पूरी जिम्मेदारी सु। रिकॉर्ड तोड़ वोट? रिकॉर्ड तोड़ वोट। बहुत सुंदर सरपंच साहब। खमा गणी हुकुम। गणी खम्मा गणी खम्मा। आ बिरजू, अरे मैं साहब, तने सुबह बुलाया और तू शाम का आयो है। जी सरपंच साहब। हुकुम, वो कहिए थोड़ो काम पड़ गयो। आओ आओ, मेरा गरीब खाना में थोड़ा स्वागत है। हुकुम, गरीब तो हमारे जैसे लोग हो गए, और फिर इतनी बड़ी कोठी, या तो माँ के लिए स्वर्ग की निया है। नहीं नहीं बिरजू, कोठी से कुछ भी कोनी हुआ है। आदमी को दिल बड़ो होना चाहिए। वो तेरो है, तू मेरा पोता की जान बचायो। मैं तेरो धन्यवाद मेरी जान देकर भी कौन कर सकूं पूरो। आओ बैठ। हुकुम, यो तो था को बड़प्पन है। नहीं महाराज जैसे गरीब ने पूछा ही कौन है। हुकुम, या तो सम्मान री भूख है, वरना रोटी तो मैं घासरी भी खा सका। अरे तू आंगना में ही बैठ गो। उठ उठ उठ, अठे आओ बैठ। ना हुकुम ना, मैं ठीक हूँ। भैया भी माने जमीन पर रहने की आदत है। तू बाता तो चौकी करे बिरजू। यकीन करो, मैं इंसान भी चौखो ही हूँ। अरे यकीन है जदी तो अति बड़ी जिम्मेदारी तन दे रही हूँ। हुकुम। विकी। हाँ। विकी बेटा आओ तो। आया दादाजी। और घरा सब आनंद से है? हाँ हुकुम। टावर टोली? हाँ, सगला ठीक है। तब ठीक है। आओ बेटा जी, देखो। अरे बिरजू अंकल, आप तो हीरो बन गए। न्यूज में हर जगह आप ही आप हैं। देखो, आप तो हीरो बन गए हैं। यही है न्यूज में। ले बिरजू, मेरी अमानत तने देऊं। हुकुम। मैडम जी, मैं तो थाने इतो गलत समझो। एक बार तो मैं थाने बहुत ही भलो बुरो कियो, पर थे हो कि माँ का जीवन पे इतो संघर्ष कर रहा हो। थे आज था का मीडिया का माध्यम सु माँ लोहारा की बस्तीरा बारा में जो चर्चा करवा रहा हो, यह माँ के लिए बहुत भाग्यशाली बात है। और मैडम जी, एक बात और, था को घणो घणो धन्यवाद। आज जो थे नहीं होता तो इतना बड़ा मंत्री जी माँ गरीबा की ई बस्ती में कोनी आता। मैडम जी, धन्यवाद री कोई जरूरत को नहीं बिरजू, यो तुम्हारो फर्ज हो। ना ना मैडम जी, आज मन लागे कि हमारी अंधकारमय जिंदगी में एक उजियारेरी पहली किरण बनकर थे आया हो। इब लागे मैडम जी कि हमारा मकसद में मैं जरूर कामयाब होऊंगा। बिरजू, मकसद साफ सुथरा हो तो कामयाबी अपने आप मिल जावे है। जरूरत है तो बस निष्ठावान और ईमानदार होने की। और मैं जानू हूँ थे निष्ठावान भी हो और थे ईमानदार भी हो, थाने कामयाबी जरूर मिलसी। अरे ओ आरती मैडम, न्यूज रो टाइम हो गयो है, स्टूडियो भी चालनो है। अबे लेट तो तू करे है और बोले मैंने है। चल थारी न्यूज बनाऊं। चलो। चल बिरजू, मैं चलती हूँ, पाछे आऊंगी। जी मैडम।
आरती जी, वो तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने अति गुणी और जुझारू पत्रकार के सागे चाय पीने को मौको मिलियो है। आप चाय तो लियो। लेकिन आरती जी, मारी और सरकार की किरकिरी करने को थे कोई भी मौको नहीं छोड़ो हो। ऐसी बात को नहीं मंत्री जी, मीडिया तो समाज री आवाज होवे है और बी आवाज ने बुलंद करनो पत्रकारो धर्म। कहना रे वास्ते तो मैं महाराणा प्रताप और आजादी रे सिपाही हैं, पर साची बात तो आह मंत्री जी, अपने ही देश में आज गाड़िया लुहार शरणार्थी बन के रह गया है। आरती जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और इसलिए हमारी सरकार योजना बनाई है। योजना री जरूरत को नहीं सर, जरूरत है लक्ष्य री, और जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती अपन चैन से कोनी बैठनो है। मेरी भी इच्छा है, इसलिए मैं कैबिनेट की अगली बैठक में वो प्रश्न उठाने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि गाड़िया लोहारा ने बाको आपको हक मिल सके। इच्छा होवे है ज्यादा ही कोशिश की जावे है सर, और कोशिश ही हमेशा कामयाब होवे है। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। नमस्कार। नमस्कार। सकून। अरे वाह बिरजू, मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट है ये बाजरे की रोटी और साग। मैं तो रसोई के मामले में तन्ने अन्नाड़ी समझी ही, पर यो खाणु तो बड़ो लाजवाब है। मैडम जी, कदे कदे अनाड़ी भी खिलाड़ी वालों काम कर जावे। बस लगन होनी चावे। भैया मैडम जी, खाणो तो मारी झुमकी भी बहुत चोखो बनाया करती। खाता खाता पेट भर जातो, पर मन ना भरतो मैडम जी। घणो प्यार होना झुमकी सु। वो तो आज भी है मैडम जी, और आखिरी सांस तक रेवलो, मरता दम तक रेवलो मैडम जी। वैसे मैडम जी, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरो तो कोनी मानोला? पहले सवाल तो पूछो, पाछे सोचूंगी बुरा मानना है कि नहीं। पूछो पूछो, के सवाल है? थे कदे किसू प्यार कोनी करया? मारी बात गलत हो तो? पहले तो कोनी हो, पर अब लग रहा है प्यार हो रहा है। होले होले, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले। अरे बेटा जी, छुट्टी हुई कितनी देर होगी? मैं थाने सगली जगह ढूंढ लियो और थे अठे बैठे हो। कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? कहानी नहीं अंकल, मैं जीके की बुक पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है। हिंदी सुनियो, अंग्रेजी सुनियो, विज्ञान सुनियो, पढ़ियो नयो विषय कौन सो आगो? जनरल नॉलेज, जिससे हमें दुनिया की सारी जानकारी मिलती है। वो क्या है ना अंकल, मुझे दादाजी की तरह पॉलिटिशियन नहीं बनना, मुझे तो IAS ऑफिसर बनना है, जिसमें ये बुक मेरी हेल्प करेगी। जानते हैं बिरजू अंकल, ये बुक ना मेरे दादाजी ने मेरे लिए स्पेशली मंगवाई है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं मिलती। जानते हैं अंकल, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? अरे बेटा जी, जब ड्रीम का मतलब जानूला तो समझूला ने। ड्रीम नहीं अंकल, ड्रीम मतलब सपना, और मेरा सबसे बड़ा सपना है IAS ऑफिसर बनना। पढ़ बेटा पढ़, खूब जी लगाकर पढ़ और बन जाए सबसे बड़ा अफसर। यो थारा बिरजू अंकल को आशीर्वाद है।
हुकुम हुकुम हुकुम, रुको हुकुम रुको, हुकुम। कई बात है बिरजू, कोई परेशानी है? मारी सबसे बड़ी परेशानी तो थे जानो, मारा रामूरो दाखिलो लागे है तू मने मेरो वादो याद दिला रही है। तने शक है मेरी जुबान पर? ना हुकुम ना, मारी काई हैसियत थारी जुबान पे शक्कर बाकी, पर वो काई है ना, समय आपकी रफ्तार से चाल रहे है और मारा जैसे लोग तो भी समय से बहुत पाछे चाल रहे हैं। बस थे थोड़ा जल्दी कर देता तो मारा रामूरा भविष्य की राह खुल जाती। भाई सब कुछ मेरा हाथ में कोनी, कानूनी अड़चन आ रही है, मैं रास्ता निकाल रही हूँ और उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा तो तेरो समाज एक नई दिशा में जाओगे। फिर तने तकलीफ काई है, परेशानी काई है, हैं? तेरी ईमानदारी और मेहनत की कीमत मिल रही है ना, हैं? और अच्छा है कि तू मेरे कने अच्छे काम कर रही है। तू और तेरो टाबर रात में भूखा तो कौन सोवे ना। हुकुम, एक बात मैं थान पहले भी कह चुकी हूँ, रोटी तो मैं घासरी भी खा सका, पर यह भूख मान सम्मान और पहचान रही है, और यह सिर्फ शिक्षा से ही मिट सके। बस ते थोड़ा जल्दी करोगा तो मारी बस्ती में ज्ञान री गंगा बह जाओगी, मारा रामूरो भविष्य सुधर जाओ लो, पाछे मारी जान भी चली जावे तो मन कोई गम को नहीं। हुकुम बिरजू, गरीब की जान की कोई कीमत को नहीं होवे, आ एक कड़वी सच्चाई है, इन्हें न तू मिटा सके न मैं मिटा सकूं। एक बात और, जिद्दी आदमी मने पसंद नहीं है, बाकी तू खुद समझदार है। आखिर दिखा दी ना राजनीति वाली, पर मैं भी महाराणा प्रताप रा वंशज सजा। मां का हौसला ना कोई मिटा सके और ना ही मान कोई डिगा सके। बिरजू भाई छोड़ो, मैं चला दी। तुम्हें कैंसर है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। डॉक्टर साहब, आप कौन सी बीमारी हो गए? ऐसा है कि ये खतरनाक बीमारी है और ये काफी आखिरी स्टेज तक पहुँच चुकी है। गरीब की जान की कोई कीमत को नहीं होवे, आ एक कड़वी सच्चाई है। यो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मजदूर को बेटो मजदूर ही रहेगा। ऐसा है कि ये खतरनाक बीमारी है और ये काफी आखिरी स्टेज तक पहुँच चुकी है। मैडम जी, बहुत खूब बिरजू, मैं तो तने आपनो समझी ही, पर मैंने लागे है तुम मैंने अपनो माने ही कोनी। इतना बीमार हो गया और खबर तक नहीं लागने दी। वो तो मंत्री के पीए ने मैंने बताया तो मैं अठा आ गई, नहीं तो मैंने तो खबर ही नहीं लागती। मैडम जी, ताको नाराज होबा को हक बड़े, पर यह बीमारी तो माँ को, माँ गरीबा को एक हिस्सों बन चुके है और फिर थे घणाई व्यस्त रहो। आई सोच के मैं थान तकलीफ को नहीं दियो
और फिर मैं जानू मैडम जी थे कट्ठे भी रहो पण था की दुआ मारे सागे है। आई तो मैं गुस्से में ही बिरजू, पर थारी बता जादू कर देवे है। अभी तो नूज को टाइम हो गया है, पाछे मैं फिर आऊंगी। तब तक तुम ये फल खाओ और सेहत बनाओ। थैंक्स मैडम जी। के बात हुई बेटा जी, आजकल ते अपना बापू से दूर दूर रहो। दूर तो तू हो गयो है बापू, और मैं जानू हूँ यह सब मारे कारण हो रहा है। ना बेटा ना, तू गलत सोचे है, ऐसी कोई बात को नहीं। आही बात है बापू, मारे कारण ने तो तू इतनी मेहनत करी कि बीमार पड़ गयो। बापू मारी भी छुड़ ले, ना करनी मैंने कोई पढ़ाई लिखाई, मैंने तो बस मारा बापू चाहे। बेटा जी बापू तो आज है काल को नहीं, पर पढ़ाई लिखाई रो ज्ञान हमेशा सागे रहे। या वह पूंजी है बेटा जी जिन्हें कोई भी बटा कौन सके, और फिर मारो मान सम्मान भी जदी रहो लो जत्थे पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगा। मारे लिए कलेक्टर बनोगा? बनूंगो, पण पहले तू चोखा तो हो जा बापू। इब मैंने तो पहले की तरह पहलवान बापू चाहे। हाँ बेटा, हाँ बेटा। भीड़ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पोस्टर बनगा जी। देखो रैली महारैली होनी चाहिए, जिससे अपोजिशन देखता ही समझे कि हारगा। इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, अब तो डिप्रेस कर दो एकदम से। हुकुम। अरे आओ बिरजू आओ, अठे आओ। थारी तबीयत क्या है अब? हुकुम, थाकी दुआसू ठीक है। ठीक है। हुकुम, विक्की बाबा कटे हैं। विक्की वो पिकनिक पर गएड़ो है। तने बहुत याद करे है बिरजू। एक काम कर, तो अंदर जाकर आराम कर, विक्की बस आतो ही होगो। ठीक है हुकुम। अच्छा, तो रैली में हर गांव से, हर मोहल्ला से जनता आनी चाहिए। हुकुम, कुछ भी करके हमारा काम करना है। हाँ हाँ मुझे ध्यान है, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। राम 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 राम। सरपंच साहब, आपका गांव में पानी पहुँच गो न? थाकी मेहरबानी होगी। अजी माँ की गाय मेहरबानी, मेहरबानी जनता जनार्दन की। मास्टर जी स्कूल में अध्यापक आगा? जी आगे, आपकी दया से सारी सुविधा मिल रही है मंत्री जी। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को भविष्य बनाओ। खम्मा गणी हुकुम। गणी खम्मा, आओ आओ राम सिंह आओ। क्या बात है, बहुत दिनों से याद आई हमारी। नहीं नहीं नहीं, इसी बात को नहीं हुकुम, मैं तो आपके आदेश की पालना में ही लाग रही हूँ। तो आ बात है, बहुत खूब। आदेश में लाग रही हो राम सिंह, लेकिन आदेश तो पार्टी हाईकमांड को चाले। आपा तो छोटा मोटा कार्य करता हाँ है, और आपने तो एक उसूल है, पार्टी को हित सर्वोपरि है। अरे पार्टी का बिना मेरो का ही वजूद है और थारो का ही वजूद है। हैं? हुकुम, मैं जानू यह बात, ई वास्ते ई काम में लाग रही हूँ मैं। राम सिंह जी अठीन आओ। 50 लाख रुपया पार्टी फंड वास्ते और उम्मीदवार सागे ले हूँ। आप तो बस हाई कमांड ने कहकर आने टिकट दिलवा दो। राम सिंह, टिकट तो मैं दिलवा दूंगा,
लेकिन साम दाम दंड भेद कहीं भी वो चुनाव जीतनो पड़ेगो। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हुकुम। बिरजू अंदर ले जा। राम सिंह। हाँ हुकुम। तू तो जाना ही है, हारियोड़ो नेता और पिटियोड़ी फिल्म को अभिनेता दोनों ही रेस में हारियोड़ा घोड़ा की जिया वह है। हाँ हुकुम। वहां पर कोई भी दाव नहीं लगा वह है। जी हुकुम। और लाल जी आपा ने घर घर जाकर प्रचार करनो है। जी हुकुम, हो जाएगा। आजकल प्रचार को जमानो है। और सुरेश जी। जी हुकुम। साइबर को जमानो है। साइबर के ऊपर पूरा विज्ञापन देना है। जी। थे तो जानो हो, बिना विज्ञापन का आजकल चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। घर घर जार खूब मेहनत कर आपा ने ध्यान रखना है। और आप तो भैया भी कई सालों से हमेशा चुनाव लड़ता रही है। और आपने कहीं खेलू है बताओ? वो साहब बिरजू बैग लेके भाग रहे हैं। आखिर दिखा देना आपकी औकात। सुरेश जी सीधा कमिश्नर का फोन लगाओ। और वो गद्दार मैंने जीव तो चाहे का शरीर से ही की रूह तो मैं निकाल लूंगा। खुद तो मायके चलेगी और आना हमारी छाती पर छोड़गी। आने भी ले जाती तो कहीं बिगड़ दो को हैं? ए छोरी चल करा काम करा, चल दिन भर खेलती चल करा, चल बैठ जाओ उठे। ए सुन इधर आ। हाँ कहीं हो गयो बाबूजी? कहीं हो गयो? ओ बिरजू अठे रहे के? आई तो समस्या है, अठई रे अठई। ते तो मंत्री जी का हट से आया दिखो। मंत्री जी का घरा चोरी की है उसने। अरे वाह, मने तो पहले ही लागतो साहब, मन तो पहले ही लागतो। अरे बस्ती आड़ो सुनो सुनो, बिरजू चोरी कर लियो मंत्री साहब के। साहब लेकिन मेरी माने गुण मन तो नशेड़ी घोषित कर रही है सारा का सारा। साहब 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 मथा की मदद कर सकूं साहब? मथा लोगा की मदद कर सकूं साहब? तू के मदद करेगो? साहब वो बच्चों देख रहे हो ना, वो बच्चों आप बिरजू की जान है। ये बच्चा ने उठा लियो, बिरजू अपना आप ही आ जाओ साहब। उठा लियो बच्चा ने उठा लियो। बहुत खूब, कदे कदे तो खोटो सिक्को भी काम आवे। मैं तो सभी का काम आऊं, कोई मना काम देवे को नहीं साहब। साहब उठा लियो साहब, उठा लियो इन्हें, उठा लियो। आजा बेटा आजा, तू ही बताओगो तेरे बाप को पता हो। छोड़ो मने पापू पापू पापू। ले जाओ घड़ी बेइज्जती करी का बाप ने हमारी। ले जाओ बस्ती वालों, जब को बाप आ जाए तो थाने भेज दियो। ले जाओ। रामू पापू पापू। रामू मारो रामू। मारो रामू ना, मारो रामू ना। हैं? मंत्री साहब आ गए, मंत्री साहब। हुकुम कीजिए। बिरजू अंकल। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर उसको पकड़ लिया है, ये रहा चोर सामने। ले जाओ ले जाओ। बिरजू अंकल। बेटा जी। बिरजू अंकल, मैं तो आपको अपना आइडियल समझता था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे कहते, मैं दादाजी से कहकर दिलवा देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? ना बेटा जी ना, थारा बिरजू अंकल ने चोरी की है, पर बेटा जी पिस्सा की चोरी को नहीं करी।
मैंने तो बस आज चुराई है। बेटा जी, थे तो कहो हो कहीं कुंजी ने पढ़कर बड़ा से बड़ा अफसर बन सके। बेटा जी, मैं तो स्कूल से लेकर मंत्री जी तक ठोकरा खातों का थक गया हूँ। बेटा जी, क्या कसूर है मारो? मैं मारा रामू ने कलेक्टरी तो बनाना चाहूँ, शिक्षा री ज्योति जलाकर मारी बस्ती ने रोशन करना चाहूँ। बेटा जी, क्या मैं इंसान को नहीं या माँ का टापरा ने शिक्षा को अधिकार को नहीं? मंत्री जी, मैं थाकी जी राजनीति री भाषा को नहीं जानू, पर इतनो जरूर जानू हूं कि मन में अगर ठान लेवे तो इंसान पत्थर में सु रास्तो बना लेवे। मंत्री जी, ये देश रा आजाद नागरिक होने रा हक है मन्ने भी। बस ते नजरिया बदल कर तो देखो मंत्री जी, मैं शरणार्थी कोनी। मंत्री जी, शरणार्थी कोनी, दरारा सपूता। बिरजू, गलती मारी है। झूठा वादा करता करता मैं सत्य को महत्व ही भूल गया। चुनाव का समय जनता ने वादा करा और पछे वादा पूरा नहीं करने की मां की आदत होगी। लेकिन आज मैं सच समझ गया। जगह को मन निश्चल, चरित्र और व्यक्तित्व तो बड़ो हुआ है, वही बड़ो हुआ है। बिरजू, मैं थारे से हमेशा गलत बातों करी, लेकिन आज मैं मारे पोते के सर पर हाथ रखकर सौगंध खा कर कहूं कि रामू को दाखिलो मैं ही करवाऊंगा। आजा बेटा, आ तो आओ बेटा, दाखिलो मैं ही करवाऊंगा, और वो भी अंग्रेजी स्कूल में। सकूल करे है। और आज जब मैं सकूल गयो तो तुमने ले बाने भी कौन नहीं आयो। देख मारा कपड़ा ने चोखो लाग रही हो ना। बापू आज तेरा सपना पूरा हो गया है। तेरो रामू सकूल पहुंच गया है। अब मैं बन जाऊंगा कलेक्टर और तू कलेक्टर रहा बापू। क्या बापू मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और तू मने ही देख रही है। अब तो सपना से जाग, हकीकत थारे सामने है। सांसों की डोरी थांसू बंधी है, थांसू ही मारी प्रीत रे, थांसू ही मारी प्रीत रे। मैं शरणार्थी कोनी मंत्री जी, शरणार्थी कोनी दरारा सपूता।
रामू यू क्या हो रही है? આપણે ભવિષ્યનું નિર્માણ क्योंकि બપોરે પાછે તો આગામી મારું ભવિષ્ય है। रामू आज से तुम हमारो बेटो है और मैं थारी माँ। आ मारे साथ गया और सफलता की वो उड़ान भर जो गरीबी, भूखमरी और लाचारी की परिभाषा बदल दे।